एग्जाम्पल 1 एपी का। एपी बहुत इजी चैप्टर है, महारद्दी चैप्टर। पूरा 10th इतना घटिया बना के रखा है, 10th इतनी इजी बना दिया, 9 से भी इजी को बना दिया है 10th। ध्यान से देखो, फॉर एपी इतना क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? जिसको कुछ नहीं करना है वो क्या करेगा? सही बोला प्रियम। देखो एग्जाम्पल 1 में बालक एक बार पढ़ लो, कुछ है नहीं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक्सरसाइज तुम लोग बताना। -1/5, तुम तैयार रहना आर्यन बाबा। और -3/2 कह रहा है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये गधा से गधा बच्चा जानता होगा कि ये A1 है, ये क्या है A2, ये A3, ये A4। अरे पहले नंबर पे ये है ना, तो इसी को कहेंगे फर्स्ट टर्म ना। किसको कहेंगे? हाँ, फर्स्ट टर्म यही है, तो आंसर कितना हो गया? फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखते। अरे आया कि नहीं आया? यही आंसर है, महारद्दी सवाल। अब दूसरा पूछा इसमें कॉमन डिफरेंस। क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है अपने को, किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। इसको कैसे निकालते हैं? देखो A1, A2, A3, A4 ऐसे दिया है 4 तक। हम कुछ भी लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? A2 माइनस A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, बताया था ना। ऐसे A4 माइनस A3 लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, समझ गए? अब A2 माइनस A1 सबसे इजी है, तो इसको और इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करना नहीं आता तो अब 6th 7th क्लास फिर से पढ़नी पड़ेगी अपने को, दिक्कत हो गई। देखो आ गया, देखो A2 माइनस A1। अब नीचे का कभी भी बेस समान रहे, ये बेस मतलब डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को एज इट इज ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा -2/2, आ गया -1। अरे बोलो, अरे नहीं समझे क्या? समझ गए? तो A और D निकल गया, तो ये हो गया। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1st 2nd की तरह एक्सरसाइज में भी सवाल दिया है। प्रियम तुम्हें आ गया ना? ये सवाल जिसको नहीं आया होगा उसके साथ प्रॉब्लम है। नहीं आया? नहीं आया होगा तो बता दूंगा बालक। आ गया ना? नहीं आया क्या? देखो प्रेम बताते रहना, नहीं बाद में लोग कहते हैं कि कुछ नहीं आया, पूरा चैप्टर वाह हो गया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। कह रहा है नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा एपी है। समझ गए? तो एपी है कैसे पता चलेगा बाबा भैरवनाथ? कैसे कैसे पता चलेगा? डी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जितने टर्म दिए हैं सबके क्या होने चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए बाबा। देखो जैसे इसका फर्स्ट दिया है 4, 10, 16, 22। अब ये है, आराम से लिख देना ऐसे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ, नहीं समझे? समझ गए ने? तो हम लोग लिख देंगे क्या? कमनवा है कि नहीं? डिफरेंस डी। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 कितना है? 10 - 4 बराबर 6। फिर क्या लिखेंगे? A3 माइनस A2, तो क्या लिखेंगे? 16 - 10 बराबर 6। समझ गए? फिर क्या? A4 माइनस A3 लिखेंगे 22 - 16 बराबर 6। तो अब लिख देंगे D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 6। कितना आया? 6।
तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा 4, 10, 16, 22 आर इन एपी। नहीं आए समझ में? इसमें से देखो 4 टर्म दिए हैं, चारों का हमने निकाल लिया। इसमें से कोई भी एक अगर 6 नहीं आता तो हम कह देते कि एपी में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आया। नहीं आया कॉमन डिफरेंस हम केवल A2 माइनस A1 से नहीं निकाल सकते, सभी से निकाल सकते। नहीं आया, 2 लगातार टर्म पता रहने चाहिए। आया कि नहीं? महारथी चैप्टर है बालक, ये क्या हो गया? हो गया इसके पास ने? क्या हुआ? अरे चुप रहो। देखो सेकंड, देखो ऐसा एग्जाम्पल सेकंड का सेकंड क्या दिया हुआ है 1 और क्या है -1 -3 -5, 4 ही दिया है, कोई बात नहीं। ये A1 है। और देखो लेकिन एक बात और है, हमने आधा सवाल करा, उसने कहा था अगर AP में है तो आगे के 2 टर्म और लिखो, आगे के 2 टर्म और लिखो। तो जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट वाला क्या बोले, चुप हो जाओ। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में मतलब सेकंड के फर्स्ट में क्या था 4, 6, 16 और 22। अब इसके आगे के 2 टर्म और लिखना है तो कॉमन डिफरेंस कितना आया था 6। तो मतलब इसके आगे का जो कौन सा टर्म निकालना है अपने को, कौन सा 5th, कौन सा? तो 5th इसमें 22 में 6 प्लस करके आएगा तो कितना आ गया 28। नेक्स्ट निकालना है 20 मतलब 6 निकालना है तो क्या होगा बताओ? ये 28 आया है ना 5th वाला, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34। समझ गए कि नहीं? उसने कहा है कि अगर AP है, देखो उसमें पढ़ो आगे कहा है वाला कि अगर AP है तो राइट नेक्स्ट 2 टर्म। समझ गए? आगे के टर्म भी लिखो। ये था पहले का, यहाँ पर ख़त्म था। दूसरा क्या है अपने पास 1 -1 -3 -5। ये A1 है, ये क्या है A2 A3 A4। टेस्ट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 कितना होगा -1 -2। अरे नहीं समझे, A3 माइनस A2 -3 -1 ये -1 ये, तो -3 + 1 = -2। A4 -A3, A4 है अपना -5 -3, तो -5 + 3 हो जाएगा -2। ऐसे ही लिखना है तुम लोगों को। तो यहाँ हम लिखते हैं, हाँ लिखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ वाला टर्म गड़बड़ हो तो बाद में अगर पहले से सही है मतलब जैसे ऊपर वाली है वैसी रहे तो जरूरी थोड़ी ना है बस A2 जरूरी है। तुम्हें वहाँ कहा है कि है कि नहीं, तुम्हें पहले दिखाना है उसको। यहाँ 21 दिया होता तो मैं 21 दिया होता तो लिख देते इतना। नहीं, तुम्हें पता होने से क्या मतलब है, लिखना है। हाँ वो A1 +1 है तो -1 की लिखना है। +1 है तो -1 क्यों? अरे वो A2 माइनस नहीं मैंने तो माइनस लगाया। क्या बोले, ये माइनस क्यों लिखा है? वो तो फार्मूले में है ना, ये A2 माइनस नहीं आया। आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कॉमन डिफरेंस कैसा है आर इक्वल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 -1 -3 -5 क्या होगा आर इन AP। नेक्स्ट 2 टर्म पूछा है तो 5वां टर्म पूछा है तो
ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2, ये -2 है डिफरेंस। तो A5 कहाँ है, तो A4 कितना था, A4 में -2 जोड़ देंगे। A4 कितना था -5, तो -5 -4 कितना हो गया, -2 जोड़ना है ना, तो -5 -2 कितना होगा, तो अगला समझ ही गए होगे, -9 आएगा। क्या आएगा, -9। हरकतें कर रहे होते हैं। हाँ, A6 कितना लिखेंगे, -7 -2 -9। ना इजी चीज़ें हैं, तुम बताओ जीवन में इतना इजी पढ़ाई देखा कभी, नहीं देखा ना, बहुत इजी है ना। ये 10th लायक सवाल हैं, नहीं है ये, तो 5वीं 6वीं वाले के लिए है। हाँ, पहली एक्सरसाइज है, दूसरी, अरे कोई भी एक्सरसाइज हो, तो एक्सरसाइज से क्या मतलब होता है, अरे फर्जी सवाल हैं ये सब, तो मैं बता रहा हूँ। सेकंड देखो, एग्जाम्पल सेकंड का थर्ड, -2 2 -2 2 -2, ऐसे देखो, A1 A2 A3 A4 A5, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, A2 A1 लिख देंगे, 2 -2 2 + 2 4। इधर क्या लिखेंगे, A3 A3 -2 आ गया -4। बस सब नहीं करना है, अब करना ही नहीं है। जब ये भी बराबर आ जाता ना, तब नीचे वाला करते, नहीं आया, जब यही बराबर नहीं आया तब करेंगे ही नहीं, नहीं समझे, तो हम भग कसे लिख देंगे क्या, A2 A1 बराबर नहीं है A3 A2 के, समझ गए। लिख देंगे कॉमन डिफरेंस, क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, देयरफॉर क्या होगा, जो भी दिया है वो AP में नहीं है। नहीं आया, आ गया ना, महारद्दी चीज है ये, है, इसको देना चाहिए। फिर हम बेइज्जती कर दे रहा है तो तुम्हारा, है कि नहीं, इतने बड़े हो गए, इतना छोटा चीज दे रहा है। देखो बड़ा क्वेश्चन दे दूंगा, 5.3 का लेवल कर, अरे कोई भी करवा देंगे, एक लाइन में हो जाएगा सब क्वेश्चन। देखो 1 1 और ये क्या है, 1 2 2 और यहाँ पर 2, ये 3 3 3, समझ गए। जैसे ये है, अब यहाँ पर ये A1 है, A2 है, A3, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो भाई तुम लोग करवाऊंगा। अरे उसका बैग के दिखा, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे हैं सब। देखो इधर A2 A1 बराबर 1 -1 0, A3 A1 बराबर A2 बराबर 1 -1 0, A4 A3 बराबर 2 -1 1। बस रोक दो, नहीं समझ पाए। A2 A1 बराबर A3 क्योंकि बराबर नहीं आया, 2 में 0 आया, 1 में 1 आ गया, नहीं आया। जहाँ गलत आ जाए वहीं रोक देंगे, हाँ इक्वल नहीं है लिख देंगे, बराबर नहीं है A4 A3 लिख देंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, देयरफॉर करके क्या लिख देंगे, 1 2 1 2 2 2 3 3 3, क्या लिख देंगे, और नॉट AP। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, समझ में नहीं आया, आ गया ना। तुम लग रहा एकदम महारद्दी रद्दी सवाल है रहे हैं, जैसे ये 3 दिन से ये चिल्ला रहे हैं पता नहीं कौन सा सवाल है NCERT का। देखो उसको मैं दिखा देता हूँ, देखो देखो कौन सा 5.3 देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बालक। 5.4 का पूछते तो कुछ कहने का भी रहता। 5.3 का 11 देखो कितना घटिया सवाल है, मैं बताता हूँ। देखो SN दिया है, क्या दिया है SN, कल फार्मूले लिखवाया था मैंने ना, मैंने बताया था S1 का मतलब 1,
A1, S1 का मतलब क्या, A1, तो 1 रख दो, A1 हो गया, ख़त्म, पहला आंसर, यहाँ 1 रखो, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3, यही A1 है। देखो S होता क्या है N, A1 + A2 + A3, कहाँ तक, N तक। जब 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना होगा, A1 + A2, बस ये हो गया, ऐसे ही सवाल है ये 1 हो गया ना A1, यही A है फर्स्ट टर्म। S2 हम लोग रख देते हैं, 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 2, तो 4 × 2, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ आ गया कितना 8 - 4 कितना आया 4, तो ये S2 है, तो ये A1 + A2 है, क्या है A1 + A2, ये A1 कितना है अपना 3, और A1 + A2 कितना है 4, तो मतलब A2 कितना होगा 1, A2 कितना होगा 1, तो A1 A2 अगर निकल गया जीवन में याद रखो, तो कोई भी टर्म पूछे तुमसे, कुछ भी पूछ दे, AP का सब निकाल सकते हैं, नहीं समझे। अरे जब A1 + A2 कितना है 4, यहाँ A1 की जगह 3 रखेंगे, 3 इधर लगाएंगे, A2 A1 हो जाएगा, समझ गए। अब कुछ भी तुमसे पूछे AP, अब तुम सब बता सकते हो। देखो कैसे, पहला कहा है S1 निकालो, देखो पहला कहा है S1 निकालो, लो आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा कहा है व्हाट इज द फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ये दूसरा पूछा है, ये 4, ये दूसरा आंसर ये पूछा है कि 4। व्हाट इज सेकेंड टर्म, ये पूछा है, तीसरा 1। चौथा पूछा है क्या, सिमिलर ऑफ द थर्ड टर्म पूछा है, क्या पूछा है थर्ड टर्म, तो A3 कितना होता है A + 2D कितना होता है, अरे पहले ही दिन यही बताया था, A कितना आया है अपना, A कितना आया है 3, D अगर अपने को निकालना है तो D कैसे निकलता है, A1 A2 पता ही है, तो D कैसे निकलेगा माइनस करके, तो D यहाँ निकाल के रख देना, जो भी टर्म पूछा है वो निकल जाएगा, समझ गए कि नहीं। सवाल बहुत ईजी है वाला, एकदम महारद्दी चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें खूब। अरे बोलो ना, नहीं बोल पा रहे हो तो देखो। अब आगे आते हैं 5.1। 5.1 में देखो, 5.1 का पहला दिया है ना, वर्ड प्रॉब्लम है ना ये, तो देखोगे 5.1 में फर्स्ट का है क्या, उसमें हिंदी लिखा है, थोड़ा उसको पढ़ लो बालक, मैं पढ़ूंगा, क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, जो भी नीचे दिया गया है डेटा उसके हिसाब से बताओ कि ये AP बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्यों बनेगा। नहीं आया समझ में, क्यों बनेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, नहीं बनेगा तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आया कि नहीं, नहीं आया, तो नीचे जो दिया है उसको बनाना भी तो आना चाहिए अपने को। देखो बाबा देख लो, नहीं मुँह मारूंगा तुम्हें, पढ़ लो, होशियार बन रहे हो, यही पेपर में आ जाएगा। देखो द टैक्सी फेयर आफ्टर each किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, एंड 8 रुपया इज एडिशनल किलोमीटर। स्टोरी समझ में आई, नहीं आया। तुम जैसे टैक्सी में बैठे, पुराने ज़माने का होगा, नहीं समझ पाए, नहीं तो ऐसे कहोगे कि मुझे यहाँ से ले जाके वहाँ मनीषा छोड़ दो 15 रुपये में, टैक्सी वाले को नहीं, अच्छा तुम्हें लग रहा है छोड़ देगा, 1 किलोमीटर नहीं छोड़ेगा। नहीं, वो कह रहा है कि पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये, लेकिन जैसे ही तुम आगे आगे बढ़ते जाओगे एडिशनल चार्ज 8 रुपये जुड़ता जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से। मतलब फर्स्ट टर्म 15 हो गया और 8 जुड़ता जा रहा है, तो क्या हो गया D, क्या हो गया D। तो हम जो डेटा दिए उसके हिसाब से लिख देते हैं, पहला 15, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा, अरे मुंह खोल के बोलो, 8 रुपये जोड़ दिया, नहीं आया समझ में। तीसरे के लिए क्या होगा, फिर से 15 में 8 और जोड़ दो। अरे नहीं समझे क्या, ये पहले दिन बताया था मैंने। तो 15 धन 8 धन 8 धन 8, नहीं आया, ऐसे चलता जाएगा। आया कि नहीं आया, आ गया। ये सब रुपया रुपया आगे लिख देना, अच्छा लगेगा। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अब आएगा चाहे नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, इतना गधों वाला चीज़ है। देखो आ गया कि नहीं आया, आ गया है ना। रुपया अच्छा नहीं लग रहा मत लिखो, डॉलर लिख देना। देखो इधर आओ, इधर करते हैं 23, ये करोगे कितना आ जाएगा
हाँ ये करो। इधर इधर कितना होगा बताओ तो, मुंह खोल के कितना होगा? ये होगा 31। 18। अरे ये है कैसे, क्या 16 है? आ गया ना समझ में? ये कितना होगा? 39 आया। तो इसमें हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 8। कितना है? 8। देयरफॉर ये जो भी डेटा बनेगा वो क्या होगा? एपी में। किस में होगा? एपी में। आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? तुम्हें लग रहा है ऐसा, तुम आधे मन से बोल रहे। किलोमीटर में 8 रुपये बढ़ रहा है। हाँ, हर किलोमीटर में 8 बढ़ रहा है, मतलब वो कॉमन डिफरेंस है। सॉम कॉमन सेंस की बात है। आ गया कि नहीं? सर कॉमन सेंस कॉमन डिफरेंस तुम्हें आया? नहीं आया? इजी है ना? तो हम लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस बराबर किस में? सब में कितना है? 8। तो इसलिए ये क्या है? एपी है। अरे ये सवाल मत करवाओ मुझसे। चलो आगे आओ दूसरा। देखो 5.4 तो सिलेबस में नहीं है, वहाँ लिखा है कि आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ देखो देखो, वो पुरानी बुक में दिया, नई बुक में 5.4 दिया है। हाँ लेकिन वहाँ नीचे लिखा है ना कि सब परीक्षा के बाहर की बातें हैं, तुम लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, फर्स्ट का उसका मैं कराया हूँ, उसका तो मैंने, लेकिन हाँ आर्यन से क्या मतलब है तुम्हें? देखो दूसरा देखो, द अमाउंट ऑफ एयर, ध्यान से पढ़ो उसको, वर्ड पर वाला लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। किसमें? सिलेंडर में। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, सिलेंडर में हवा भरा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा के खींचो उसको, क्या करो? खींचो, तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। समझ गए कि नहीं? रिमूव 1/4 मतलब जितना सिलेंडर में होगा उसका 1/4 कहाँ चला जाएगा? बाहर। वैक्यूम पंप रिमूव्स क्या? 1/4। समझ गए कि नहीं? ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। समझे? कुछ नहीं समझे, चुप रहो। देखो मान लिया सिलेंडर में कितना हवा भर दे, बताओ? 500 भर देते हैं। क्या भर देते हैं? 500। तो ये सब 500 भरोगे तो मान लो उसने कहा 1000 भरो, तो इससे अच्छा x भर देते हैं। कितना भर देते हैं? x लीटर मान लिया सिलेंडर में भरा हुआ है हवा। कितना भरा हुआ है? x लीटर। समझ गए कि नहीं? आया? तो इसका 1/4, वैसे लीटर में मानना तो वैसे गलत है। पता है क्यों? क्योंकि गैस है, गैस अपने हिसाब से वॉल्यूम एडजस्ट करता है। तुम रूम में छोड़ दोगे तो रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। इसलिए सिलेंडर पे लीटर ना लिखकर क्या आता है? सिलेंडर पे अपने घर में लिखकर केजी। क्या लिखकर आता है? केजी। नहीं समझ पाए? केजी क्योंकि फिक्स है कि तुमने 10 केजी ही भरी है। लीटर में क्या तुम 2 केजी भी भरोगे ना तो पूरा सिलेंडर भरा जाएगा। पूरा सिलेंडर भरा जाएगा कितने में? 2 केजी में ही। समझ गए? तो कंप्रेस करके कितना भरा जाता है? 14.2 केजी। सिलेंडर में देखा कि नहीं लिखा रहता है? नहीं देखा? हाँ लिखा होगा, कुछ पॉइंट अवॉइड कर देते हो तुम लोग, है कि नहीं? छोड़ जाने तो कौन देखेगा। तो हम लीटर में नहीं लेकर किस में लेंगे? केजी में। नहीं समझ पाए? मान लिया x केजी भरा हुआ है। कितना केजी भरा हुआ है? x केजी। अब अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास 100 रुपया है, 1/4 हट गया तो कितना बचा? अरे 1/4, 100 का 1/4 25, तो 75 बचेगा। अरे समझ गया? 75 बचेगा। तो ये तो हो गए देहाती वाले स्टाइल। साइंटिफिक वाले में 1/4 अगर हटेगा तो 1/3 बचेगा। कितना बचेगा? अरे 1/4 हटेगा तो 3/4 बचेगा। नहीं समझे? वेरी गुड, देश तरक्की पे है। इधर देखो, इधर देखो, जैसे 1 है इसको हम लिख सकते हैं 4/4, मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4। ये क्या है? 1। क्या है? अगर इसमें से 1/4 हट गया, 1 का मतलब हमेशा जीवन में याद रखो कितना?
100%। प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%। नहीं समझ पाए क्या? समझे? अगर एक 1/4 हम हटा देते हैं तो कितना 1/4 बचेगा? 3 1/4। तो इसको जोड़ेंगे ना तो फिर से 1 ही आएगा। अगर इसका 1/4 रिमूव हो गया, क्या हो गया? 1/4 रिमूव हो गया तो 1 - 1/4 बचेगा। तो मतलब क्या बचेगा? 4 1 जब 4, 3/4 बचेगा। क्या बचेगा? 3/4। नहीं समझे? तो पहले x था, क्या था? x था। अब कितना बचा होगा? इधर देख लो मुंह खोल के, मुंह चकवा घुसा दूंगा अभी तुम्हारे। समझ गए? इधर देखो x है, अब इसका 1/4 हट गया तो मतलब क्या होता? ध्यान से सुनो एकदम। x - 1/4 x बचा कि नहीं बचा? अरे बचा। इसका 1/4 हटा तो ये बचा, तो मतलब ये 4 1 जा 4, 4x - 1x क्या आएगा? 3। तो मतलब कितना आ जाएगा ये? हाँ कितना बाबा? देखो आया। तो ये कितना बचेगा? x और यहाँ बचेगा 3/4x। आया कि नहीं? अब इस 3/4x का 1/4 फिर से निकल गया। क्या निकल गया? 1/4 निकल गया। अगर 1/4 इसका, चुप रहोगे, अगर इसका 1/4 निकल गया तो फिर से इसका कितना बचेगा? 3/4। कितना बचेगा? मतलब एक बार और 3/4। अरे मुंह खोल के बोलो, नहीं आया? आया? अगर इसका 1/3 निकल गया तो फिर कितना बचेगा? 1/4। 1/4 फिर से निकल गया तो कितना बचेगा? 3/4 × 3/4 × 3/4। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे बालक, जैसे देखो 1/4 अगर हटेगा ना तो उसका 3/4 बचेगा, तो इसी 3/4 का यहाँ इंटू हो जाएगा। हर बार 3/4 बच रहा है ना, कम होता चला जा रहा है। अब बचा x, यहाँ बचा 3/4x, 3 3 जा 9/16x, यहाँ कितना आ जाए? 27/64x। घट 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 4 बहुत होते हैं बताने के लिए, नहीं समझे? 3 मिनिमम होना चाहिए। 3 टर्म कितना होना चाहिए? मिनिमम। नहीं समझ पाए क्या? एपी के लिए, एपी के लिए मिनिमम 3 टर्म होना चाहिए। मैक्सिमम तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पास टाइम है तो लिखते जाओ। नहीं समझ पाए? आया? देखो अब हम लोग यहाँ पर ये है A1, ये कितना है? A2, ये कितना है? A5, कितना है? A3 है ये A3, ये A4। समझ गए? A2 - A1, A2 - A1, A = क्या लिखेंगे? A2 - A1। A2 कितना है? 3/4 - x। यहाँ करेंगे 4 1 जा 4, 3x - 4x/4 मतलब आ गया कितना? -x/4। ऐसे ही हम लिखते हैं। डी है, ए क्यों लिखवा रहे हो? यही सब है। क्या देख रहे हो तुम लोग? एकदम गधे हो गए क्या? देखो अब लिखेंगे A3 - A2। क्या लिखेंगे? वैसे तो ये एपी में नहीं है, मैं दिखाता हूँ। A3 - A2। A3 कितना है? 9/16 और ये कितना है? 3/4। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 9/16 - 3/4x। इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं? अरे बच्चों जैसा नहीं सीखा तुमने? नहीं सीखा? बच्चों वाला बताता हूँ, जैसे छोटी क्लास में तुम्हें पढ़ाती थी दीदी। देखो वैसे मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो 4 से यहाँ इंटू, 4 से यहाँ इंटू, ये 16 हो गया। देखा? क्योंकि 16 बनाना था इसको, 4 × 4 कर देंगे। नहीं आया? ऐसे ही पढ़े होने। देखो यहाँ पर 12, 9 - 12 कितना हुआ? 9 - 12 कितना हुआ? यहाँ 12। अरे नीचे का सेम। अरे गधे हो, समझ नहीं पा रहे हो लोग? समझ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या समझना चाहते हैं। देखो ये हो गया। आया कि नहीं आया? नीचे का जब भी आधार सेम हो, बेस सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं। मतलब इसको लिखेंगे 9 - 12 मतलब आ जाएगा कितना? ये बेइज्जती कर दे रहे हो यार। हाँ यही सब है। बताओ ये बराबर इसके है? नहीं आया? नहीं है ना? नहीं है ना? अरे नहीं था, लेकिन अपने बताना पड़ता। तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं आया? जैसे तूने फेंक दिया, अपने यहाँ के लोग बहुत फेंकते हैं, पता है?
इस बार एनसीईआरटी में बहुत बदलाव हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि अपने यहाँ जितने लोग पहले फेंके थे, भले प्रूफ नहीं दिए तो उनका नाम पहले डालो। नहीं आया समझ में? नहीं समझ पाए। जैसे एटम जिसने खोजा वो बाहर वाले का नाम है उसमें, समझिए, खोजा नहीं मतलब उसने नाम है कि उसने खोजा। तो अपने देश वालों का कहना, इंडिया कहना है कि पहले बहुत पहले खोजा जाए, मतलब अपने यहाँ पहले ही बता दिया था लोगों ने। बताने से नहीं मतलब होता, साइंस ये कहती है उसे वेरीफाइड करके उसे पेटेंट करवाओ। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? जो पेटेंट करवाएगा उसी का होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि जो पहले था उनका नाम लिखो, छोड़ जाने दो उन सबको, छोड़ गए। नहीं समझे? समझ गए, जो पहले थे उनका नाम, जिनने पहले ढूंढा था उनका नाम लिखा। प्रियम बाबू इधर देखो, देखो इधर देखो, देखो अब यहाँ क्या लिखोगे इसके बाद? इसके बाद क्या लिखना चाहिए अपने को? क्या लिखें? A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके? A3 माइनस A2 के। देयरफॉर जो इन्फॉर्मेशन दी है तो उससे जो सीरीज बनेगी वो AP में नहीं होगी। नहीं आया? आ गया? तुम्हें लग रहा है पढ़ाई बहुत हार्ड है ना? एकदम हार्ड नहीं है, बस बच्चा नहीं पढ़ता है। कौन नहीं पढ़ता है? बच्चा। बच्चे ने बचपन में गड़बड़ी कर दी है, इसलिए उसने गड़बड़ कर। मैथ्स बहुत ईजी है, सबसे इजी सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है, वो है मैथ्स। समझ गए कि नहीं? देखो आगे आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, देखो बालक थर्ड वाले में क्या कहा है? गड्ढा खोदो। नहीं समझ पाए? देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। अरे कुआं खोदो। अरे चुप रहो प्रियम, दूर रहो उससे, नहीं तो मुंह में मार दूंगा तुम्हारे। वो कह रहा था मुझसे। समझ गए? अब कह रहा है आफ्टर एवरी टाइम मीटर, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं 50 मीटर, 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। पहले मीटर की खुदाई कितना है डिग करने का? 150 रुपये। तो दूसरे का कितना है? दूसरे मीटर जब जाएंगे तो 50 रुपये और ऐड कर दो। तो ये AP में देखने से ही मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बना दोगे कि नहीं बना दोगे? पहले का फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म कितना लिखेंगे? 150। अरे है कि नहीं है? और नेक्स्ट जो किलोमीटर का कॉस्ट है, किलोमीटर नहीं मीटर का, मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है? कॉमन डिफरेंस 50 रुपये। तो मतलब ये पक्का AP में है जो भी बनेगा। पहले मीटर का इतना रुपया लगेगा, दूसरे मीटर का कितना रुपया लगेगा? 150 प्लस 50 मतलब 200। तीसरे का कितना लगेगा? 200 प्लस 50 मतलब 250। अरे आया कि नहीं? तो ऐसे ही लिख देंगे। देयरफॉर ये डेटवा कहाँ है? AP में। अरे नहीं आया क्या? नहीं आया? हाँ अरे समझ गए तुम तो। देश तरक्की। तुम और इधर खतक जा, जगह नहीं है, तुम्हारा मुँह मार दूंगा मैं। देख कैमरे के सामने। हाँ तुम्हारा ही चेहरा दिखेगा केवल, समझ गए? देख भी लेंगे लोग कौन है ये। देखो अरे एक बार आया था सर वीडियो। आगे करते हैं। चलो द अमाउंट ऑफ मनी। देखो तो चौथा देखो, चौथा वाला भी नॉर्मल बच्चा कर नहीं पाता क्योंकि 7वीं 8वीं में वैसे भी नहीं पढ़ कर आता हो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़े हो? हाँ तो फिर पर वो पेपर में आज तक आया नहीं। अरे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। क्यों? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है पता है तुम लोगों को? सर ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था वो बड़ी। अरे हाँ तब कोरोना थोड़ी था 8वीं में। अरे 7th में पढ़ी थी, 8th में नहीं पढ़ी। 8th में भी है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड। 8th में तो चैप्टर ही हटा दिया था। सुनो छोड़ जाने दो, सब मुँह आया है। इधर देखो अरे यही कहीं लिखा था। मैं बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखो ध्यान से सुनो। SI देखते ही कह देते सिंपल इंटरेस्ट है, ये लो हो गया। देख कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते ही कह देते कंपाउंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब ये है क्या मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो परसेंटेज रेट है
वो इनिशियल अमाउंट पे लगेगा। किस पर? इनिशियल अमाउंट पर। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट कम होता है किसके कंपैरिजन में? कंपाउंड इंटरेस्ट के। अगर 2 साल तक हो, मतलब 1 साल के बाद की कहानी है तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से सुन लो बालक, मैथ्स क्यों कमज़ोर है? जैसे ये पढ़े नहीं रहते, तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं जब पढ़ाया जाता है, और फिर जब कहीं आता है तो कहते हो ये पढ़े नहीं, हम नहीं समझ पाए। तो ये गड़बड़ी है सबसे बड़ी। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर निकाला जाएगा? इनिशियल वाले अमाउंट पर, जो हम लोगों ने सबसे पहला अमाउंट है, समझ गए? फर्स्ट अमाउंट पर। और कंपाउंड इंटरेस्ट कब निकाला जाएगा? हर साल या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जब भी तुम कहोगे तब इसको हम निकाल सकते हैं। ये कब निकलेगा? ये ब्याज के ऊपर ब्याज है। क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। किस में? कंपाउंड में। अब देखो मैं दोनों में अंतर बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। चलें स्टार्ट करें। देखो, जैसे मान लो तुमने 10,000 रुपये, मान लो प्रियम ने लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया, ठीक है। एक बंदे से, और एक बंदे से और लिया 10,000, ठीक है। और एक है एसआई के हिसाब से। किसके? सिंपल इंटरेस्ट इसका जो है 10% पर ईयर है। कितना है? 10% पर ईयर। समझ गए कि नहीं? और इसका जो है कंपाउंड के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। रेट कितना है इसका? ये रेट कहलाता है। रेट कितना है इसका? इसका भी हम लोग मान लेते हैं 10% रेट है। समझ गए? मतलब 10%, 1 साल में 10% ब्याज लगेगा। समझ गए? नहीं समझे? अब 10,000 का 10% होता है कितना? 1,000। कितना होता है? 1,000। समझ गए कि नहीं? तो मतलब 1 साल की अगर बात करें, 1 ईयर की, कितने की? 1 ईयर की। ईयरली मान लो ब्याज की कैलकुलेशन कितनी हो रही है? ईयरली। कैसे हो रही है? ईयरली। अगर ईयरली नहीं लोगे बालक तो घाटा है। समझ गए? ईयरली अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो इसका केवल 10% निकालोगे तो परसेंट निकालना आता है कि नहीं? ऐसे 10,000 लिख के 10% मतलब बाई 100 ऐसे लगा देना। ये कट जाएगा तो आएगा कितना? 1,000 रुपये। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? कितना हो गया? 11,000। कितना हो गया? अरे नहीं समझे? अरे 10,000 पहले था, 1,000 देना है, मतलब अभी 11,000 हो गया। नहीं समझे? तो याद रखना, अगर मैं दूसरे साल के लिए लिखता 2 ईयर के लिए तो उसे मैं कितना देता? 12,000। कितना देता? 1 साल में कितना? 1 साल बाद कितना दूंगा? 11,000। 2 साल बाद कितना दूंगा? 12,000। 3 साल बाद कितना दूंगा? 13,000। क्योंकि हम हर बार सिंपल इंटरेस्ट किस पर निकलता है? इनिशियल वाले पर। किस पर निकलेगा? जो ये है। कंपाउंड में ये कहानी नहीं होती। नहीं समझे? जैसे तुम्हें दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है ना, तब भी हम किस पर निकालेंगे? 10,000 पे। नहीं आया समझ में? 10,000 पे फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आएगा? 1,000। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं निकलता। कंपाउंड में कहानी अलग है। कंपाउंड में कहानी क्या अलग है? देखो, जैसे तुमने फर्स्ट ईयर के लिए लिया, फर्स्ट ईयर के लिए सेम 1,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1,000। रुको तो 1,000 आएगा। तो अब हो गया, इसमें जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 11,000। अगर तुम 2 साल के हो जाता है, तुम्हें 2 ईयर अगर करते, तो अब जो 10% है ना, इस पे लगेगा। किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। जो अमाउंट बन चुका है ना, उस पे लगेगा। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है। क्या लग रहा है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो हम 10% इसका निकालेंगे तो आएगा कितना? कितना आएगा? 1100। कितना आएगा? तो फिर इसमें यहाँ, अरे 10% ठीक है, 1100 ये होगा। उसका 1,000 1100। देखो 100 रुपये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया?
इसके हिसाब से हर साल 1,000 ही होता। इसके हिसाब से हर साल इंटरेस्ट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? 10% हम इसका निकालेंगे, नहीं आया? फिर इसमें जोड़ देंगे ना तो सेकेंड वाला अमाउंट कितना हो जाएगा, 12100। ये 2 साल बाद तुम्हें इतना देना पड़ेगा। इसमें 2 साल बाद कितना देना पड़ता था, तो 100 रुपये ज़्यादा हो गया। अगर फिर तीसरे साल का निकालेंगे तो इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। नहीं आया? आ गया ना, है ना? तो ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर ये है CI। तो अभी सवाल में अपने को निकालना है CI। क्या निकालना है? CI। आया समझ में कि नहीं आया? कुछ समझे नहीं होगे, भोगोगे। समझ गए? छोटी जब बड़े क्लास में पहुंच जाते हैं ना, फिर ट्यूशन कोचिंग लगवाते हैं, MP लेकर जाते हैं। समझ गए? क्या पढ़ाता है? यही SI CI। क्योंकि बैंक की तैयारी हम करने लगते हैं। किसकी तैयारी करने लगते हैं? बैंक की, या किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाने लगता है। वो तुम्हें कहता है 7वीं 8वीं में, और बेइज्जती तो नहीं करता क्योंकि उसको यही पढ़ाना है। तो मेरे पास आते तुम्हें बेइज्जती करता कि 7वीं 8वीं में क्या पढ़ा, नहीं समझ पाए क्योंकि 7वीं 8वीं का है। ये नहीं आया? आ गया? चलो देखो आगे चलते हैं। तो अब आगे चलें। द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। चौथा देखो, फर्स्ट का फोर्थ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000। लो 10,000 ही है बाबा, 10,000 ही है। मुझे पता ही नहीं था इसने 10,000 ही दिया है। 10,000 है तो मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 10,000, 10,000। अब यहाँ पे कह रहा डिपॉजिट किया, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करो। तो मैंने तुम लोगों को बताया ही था, देखो कैसे लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पहला CI1 पहले साल के लिए कितना होगा, 10% है ना, कितना 10%। रेट है कितना, 10%। तो मतलब पहला CI1 फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, कितना होगा इसका 10%। 10% निकालेंगे कितना आएगा, बताया था ना, 1000। अरे आया कि नहीं आया, 1000 आया। तो मतलब जो अमाउंट था वो बढ़ के कितना हो गया, कितना हो गया। अरे दूसरे A2 कितना, ये A1 है मान लो, A2 कितना हो गया 11,000। अब फिर से सेकेंड ईयर के लिए क्या लगाएंगे, सेकेंड ईयर के लिए CI कितना होगा, इसका 10%। अरे मुंह खोल के बोलो, अरे नहीं आया, मुंह नहीं खुल रहा है, इसका 10%। अरे आया कि नहीं आया, जो अमाउंट बनेगा मतलब जोड़ने के बाद इंटरेस्ट, उसका 10% निकाल लेंगे। यहाँ आया 1100। फिर अपना A3 कितना हो गया, घप्प से इसमें जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, इसमें। घप्प से जोड़ना आता है कि नहीं तुम लोगों को, नहीं आता। देखो 2020 नहीं आया, 1 ऐसे ही लिख देंगे, 1 में 1 जुड़ा 2, 12,100 आया। नहीं आ रहा है क्या तुम्हें समझ में? देखो मैंने तुम लोग बार बार बताया था, तुम लोग मिनिमम AP बताने के लिए कितना टर्म निकालोगे, 3। कितना निकालोगे, 3। तो ज़्यादा हम निकालेंगे नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। क्या नहीं है टाइम, A1 A2 A3 लिख के बीच में लगा देना डॉट 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 डॉट। नहीं आया, इधर कितना A1 कितना है बता, मुंह खोल के कितना है, 10,000। इधर कितना है 11,000। A3 कितना है 12,100। नहीं आया, आ गया। एक्चुअली में ये D है, क्या है, ये जो निकला था ना वो D है। क्या है, D। अगर मैं यहाँ से A2 माइनस A1 करूँ तो कितना आएगा, 1000। क्या आएगा, 1000। A3 माइनस A2 करूँ तो कितना आएगा, अरे मुंह खोल के बोलो, 1100। कितना आएगा, तो हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। देयरफॉर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे AP सीरीज नहीं बन सकती। नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, इजी नहीं लग रहा है तुम लोगों को? ये चारों थोड़े से थे अच्छे वाले, बाकी उसके नीचे वाले तुम्हारे दी वाले हैं, नहीं समझ पाए। उसके नीचे वाले बहुत ईजी हैं वाला। चलो स्टार्ट करें, लिख लो लिख लो।